क्या तरीका है अपने दादा से बात करने का? देख लीजिए, अभी भी गलती मेरी ही है, मैंने ही गलती की। अरे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ईशान दादा बदल चुके हैं अब। दुर्वा, ये तो बस तेरी भलाई के लिए बोल रहा है। काकू, रहने दीजिए, इसे समझ में वैसे भी कुछ नहीं आने वाला है। वैशु तू भी रहने देना। अरे छोटी है, नादान है, नादानी में गलतियां करती रहती है। ऐसे तो बार बार अगर इसे ही डांटेगा तो कैसे चलेगा? डांटने के बाद भी कहाँ सुधर रही हो? आप मुझे बताइए कैसे बात करूं मुझसे? आपको पता है इसने आज क्या किया? इससे सिर्फ सभी की नहीं, शुक्ला जी की मदर की भी इंसल्ट की। सब्सक्राइब। आप देखिए ना कैसे बदतमीजियां बढ़ती जा रही है उसका दिन पे दिन। बदतमीजियों को नादानी नहीं कह सकते हम लोग। और आपको पता है, एक और ब्रेकिंग न्यूज देता हूं मैं आपको। गणपति पंडाल में जो आग लगी थी ना, वो किसी और ने नहीं लगाई थी, हमारी दुर्वा ने लगाई थी। दुर्वा और उसके दोस्तों ने। क्या? सभी ने बोल दिया और आप मान गए? दादा, उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है। उसने खुद बोला था ना कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी आप उसकी बात का विश्वास कर रहे हैं। मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन तूने किया। ये बात सच थी, इसलिए तूने बड़े इल्जाम से बचने के लिए छोटे इल्जाम को कबूल कर लिया और चुपचाप तूने मान लिया कि तूने सभी के साथ बदतमीजी की। ओह गॉड, सभी सभी सभी, जब देखो तब आप उसके नाम की माला जपने लगे। दादा, क्या हो गया आपको? सिर्फ सभी आई है ना, आप बदल गए दादा। मैं आपकी बहन हूँ, आपको तो मेरी साइड लेनी चाहिए थी ना दादा। तुम दोनों? मैं तेरी साइड लेता दुर्वा, लेकिन कभी तो लाइफ में कोई ढंग की हरकत कर ले तू। तो मुझे बता, मैं तेरी साइड कैसे लूं जब मेरी बहन हमारे गणपति पंडाल में आग लगा रही है? जिन बप्पा को हम इतने प्यार से, इतने सम्मान से, इतने आदर से, इतनी श्रद्धा से अपने घर पे लेके आते, उन्हीं का घर जला दिया तूने। इतनी ऊंची हरकत की तूने। बस दुर्वा, अब एक शब्द और नहीं। मैं ये नहीं जानता हूँ कि ईशान जो भी कह रहा है वो सभी की वजह से कह रहा है या इसके पीछे उसका और कोई कारण है, लेकिन मैं तेरा बाबा हूँ, सब जानता हूँ अच्छे से। सबके सामने बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन 100% लिए तो ये काम तू नहीं किया होगा। तेरे और तेरे दोस्तों ने जो कांड किए ना कॉलेज में, सब पता है हमें। और खाली में जो सभी का रैगिंग का मामला हुआ है ना, भूले नहीं हम, समझ ला। तूने अपनी आई और बाबा की नेक गर्दन झुकाने की कसम खाई है क्या? आप लोगों को हो क्या गया यार? जब से वो सभी आई है मेरी लाइफ हेल हो चुकी है। बात नहीं करता, सारा इल्जाम मुझ पे लगा देते, मेरी बात तक नहीं सुनते आप लोग। दादा, आप तो बदल ही गए। सभी 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 सभी। और अगर सभी ने बोल दिया कि दुर्वा विलेन है, मतलब दुर्वा विलेन है। चाहे दुर्वा गलत हो या सही हो, लेकिन दुर्वा ही गलत है। वाह, आप दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाहते ही नहीं कि दुर्वा इस घर में रहे। ठीक है, बहुत अच्छा। अक्का साहब, आप मेरी शादी की बात कर रही थी ना? मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। क्या पता आप लोग चाहते ही ना हो कि मैं इस घर में रहूं, तो अच्छा है, मैं शादी करके चली जाती हूँ। जहाँ जाऊंगी कम से कम उनको तो मेरी वैल्यू होगी ना, वो मेरी इज्जत करेंगे कम से कम। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे इतना डांट रही हैं, लेकिन आप सभी को उसके हॉस्टल रूम में उससे मिलने के लिए क्यों गई थी? अच्छा, तो अब तू मुझसे सवाल करेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा कि ये मुझसे सवाल करेगा। अरे मैं कौन सा दिन तो रहूंगी ना। चिल मार सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसे सपने सजाने की जरूरत नहीं है। मेरा बहुत ही ज्यादा टाइट शेड्यूल है और मुझे अपने अगले टेस्ट की तैयारी भी करनी है। अरे हाँ, अब ईशान सर बन गए सभी के गुरु और हो गई है सभी के जीवन की कठिन परीक्षा शुरू। वेरी फनी। मैच्योर हो जा थोड़ी सी अब। अच्छा, उनका नाम लिया स्टूडेंट को गुस्सा आ गया। पहले तो ईशान सर इसे एक आंख ही सुआते थे। क्या बोलती थी उनको? चिड़किया। हाँ, चिड़किया। और अब देखो क्या? वैसे एक बात बताओ, फेस्ट की कितनी तैयारी होगी बताओ? हाँ, वैसे तो सब रेडी है, बस एक फीमेल डीजे नहीं मिल रही है। ओके। वैसे मैं एक फीमेल डीजे को जानती हूँ, मैं बात करके देखती हूँ उनसे। पहले हम अपना शेड्यूल तो बना ले। तू डायरी देना। पहले घट स्थापना होगी, है ना? हाँ, कौन करेगा वो? ऑब्वियसली मिसेस सुरेखा भोसले। अपने घर में औरतों में सबसे बड़ी वही है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। पर आज जब सोसाइटी वालों ने ना मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी,
तो मेरे अंदर एक नया सा कॉन्फिडेंस आ गया है फिर से। हम गरीबों की इज्जत ही कहाँ होती है कि उसे कोई बेइज्जत करेगा। मैडम काम हो गई। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उसके लिए ईशान सर से बात करनी होगी। ईशान सर, तुम यहाँ? हाँ मैं। ईशान, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? नीचे सबके सामने क्या कह रहे थे कि तुम आगे बढ़ गए हो, मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता है ईशान, जब तुम झूठ बोलते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे नहीं बुला पाए, बुलाओगे भी कैसे? मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ ना, और पहला प्यार तो बुलाए नहीं बुलाए जाता है ना चिंटू। आज ही मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हें भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन है, मगर मैं तुम्हारा वो धोखा भी नहीं भूला जो तुमने मुझे दिया था। क्यों छोड़ के चली गई थी तुम मुझे? ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? बोलो। रीवा, फोन मत उठाओ। रीवा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भुला के मैं जिंदगी में आगे जरूर बढ़ूंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया ना, तो सारी जिंदगी कोशिश करता रहूंगा। क्योंकि अब से मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नाही, एवढी नाही जमत। ये पहन लो क्या? ये तो अभी पहनी थी। ये पहन, अरे आले तुम्ही? नहीं, वो साड़ियाँ कुछ कौन सी वाली पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब मुस्लिम मैं कोई थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं। क्या है? साड़ी? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे लिए? मेरे पे तो अच्छी नहीं लगेगी ना। क्या आप भी? तेरे लिए लेकर आया मैं। तो क्या दुर्गा पूजा है और घट स्थापना तुम करती हो कॉलेज में, सबकी नजर तुम्हारे पे रहती है, तो सबसे अच्छी कौन लगनी चाहिए? मेरी सुरेखा। नहीं, अरे और भी कुछ लाया हूँ मैं। क्या है? कितनी सुंदर है। तेरे पहनने के बाद तो और भी सुंदर लगेगी। डालना अभी? हाँ। सब करके हंस रहे हो तुम लोग। तूने मुझे यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया यहाँ पे, और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम कल जो सेक्रेटरी हो ना, जाओ जाके देखो सब कुछ बराबर है कि नहीं। उसी बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ आई थी सर। ईशान, वाइस चांसलर और मेयर आ रहे हैं। तुम और निशिकांत जाके वाइस चांसलर का स्वागत करो। मैं और शांतनु जाकर मेयर को लेकर आते हैं। एंड जल्दी करो। ठीक है काका साहब, ये ले मैं आता हूँ। आपने इस फेस्ट का मान बढ़ाया। यहाँ की कल्चरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बस थोड़ी ही देर में घट स्थापना होगी और फिर डांडिया नहीं। घट स्थापना हमारी सुरेखा मैम यानी कि हमारी अक्का साहिब करती है। इन्हीं के शुभ हाथों से माता रानी की पूजा होती है और इस उत्सव की शुरुआत होती है। लेकिन इस बार मैं मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मैम क्या इस बार प्लीज घट स्थापना आपकी जगह शुक्ला जी की अम्मा कर सकती है? सॉरी, तुम क्या कर रही हो? सर ये सब कहने की मेरे पास एक वजह भी है। एक बार प्लीज सुन लीजिए। सभी तुम सर हर साल ये सम्मान अक्का साहिब को मिलता है।
माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। अक्का साहिब के लिए ये मान सम्मान ऐसा है जैसे समुंदर के लिए एक बूंद पानी। आपने नोटिस किया होगा कि पिछली बार के गणेश चतुर्थी की फेस्ट की तरह इस बार की नवरात्रि की फेस्ट की भी सारी अरेंजमेंट्स हम लड़कियों ने की हैं। सारे स्टॉल्स भी औरतों ने लगाए हैं। हमने औरतों को इसलिए चुना ताकि हम लोगों को ये बता सके कि नारी शक्ति का असली रूप क्या होता है। ये बता सके कि औरतें सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं, दुनियादारी भी संभाल सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्ला जी की अम्मा वो अपने गांव से सिर्फ यहाँ इस फेस्ट में अपनी जूतियों का स्टॉल लगाने आई है सब। मुझे ऐसा लगता है कि घट स्थापना शुक्ला जी की अम्मा के हाथों हो तो सोने पर सुहागा हो जाए। समझते क्या है खुद को? वैसे बात तो सही है। तो इस बार क्या घट स्थापना अक्का साहब नहीं करेंगी? इतना बड़ा मान सम्मान शुक्ला जी की अम्मा को दे देंगी? सुझाव से सहमत हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा। अम्मा जी, जो कल आपके साथ कॉलेज में हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। हालांकि मैंने आपसे माफी मांग ली थी उसके लिए, लेकिन आज ऐसा लगता है कि सभी की बात मानकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आज घट स्थापना करती हैं तो हमें लगेगा कि इस कॉलेज ने ये सुधार लिया। आपको कोई एतराज तो नहीं? अरे काय बोलतो तू? अरे तेरे ख्याल ही इतने अच्छे हैं, तो इसमें तुम्हारे अक्का से आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? बोलो बोलो सुरेखा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा काम करके आपने एक नया एग्जाम्पल सेट किया, एक नई मुहिम शुरू की है आपने। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। हम कैसे? तो देखती कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी स्टूडेंट ने कितना बड़ा काम किया, तो उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान कितना बढ़ाया। आज तुम्हें इन दोनों पर बहुत गर्व हो रहा होता। बोलो अम्बे मात की। सभी पता नहीं कहाँ है, फोन भी नहीं उठा रही है। इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसका और अभी तक आई भी नहीं है। वो तो एसीपी बाजीराव के साथ बाहर गई है डांडिया खेलने। तू ऐसे परेशान हो रहा है जैसे तेरी गर्लफ्रेंड कुछ फीलिंग भी नहीं है क्या उसके? शट अप यार, कुछ भी। मैंने कहा था ना, डांडिया कंपटीशन तो मैं ही जीतूं। ऐसे थोड़ी, वो तुम्हें इसलिए हार गया था कि तुम जीत जाओ। सभी, मैंने तुम्हें 11 बजे एग्जाम के लिए रेडी रहने के लिए कहा था और अब तक तुम यहाँ पर हो। सिर्फ एक सेकेंड, मैं तुमसे नहीं अपनी सभी से, अपनी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ।